अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी बेटी का जो बर्थडे है उसका व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी, उससे पहले भी मैंने अपनी बेटी ऐमन का बर्थडे जो है वो शेयर किया था लास्ट ईयर वाला। तो आज जो है वो मैं लेटेस्ट शेयर कर रही हूँ। ये भी रमज़ान में ही आया है और बड़ी मसरूफियात थी। मैंने मटन निकाल के रखा था क्योंकि मटन का खशखाश वाला सालन मैं बनाती हूँ, तो उसकी फरमाइश थी कि मैं आज वो बनाऊँ। साथ मैंने सोचा चिकन ब्रेड बना लूँ। इस दफ़ा रमज़ान में मैंने बनाई ही नहीं थी, मुझे पता था उसका बर्थडे आएगा, तो मैंने सोचा था उसी दिन बना लूँगी। जिसके लिए चिकन ऑलरेडी मैंने रमज़ान से पहले बॉयल करके ना ज़िप-लॉक में फ्रीज़ कर चुकी थी। और यहाँ पे चिकन ब्रेड की डो बना रही थी जो बड़ी आसानी के साथ बन जाती है। और मैं वैसे 2 कप की बनाती हूँ, लेकिन मैं 2-3 बनानी थी मैंने। तो सोचा था थोड़ा पिज़्ज़ा भी बना लूँगी ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में डो जो थी वो बना ली। और इस ये जो है ना, इसको मैं 2 घंटे के लिए रख दूँगी। और साथ में अब बनाऊँगी मटन का खशखाश वाला सालन जो आराम से जल्दी से बन जाता है झटपट। इसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज काट लिए, हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं और उसके साथ मैं दही ऐड करके ना इसको इकट्ठा ब्लेंड कर लूँगी। मतलब इसको कुछ ख़ास करना नहीं है, आपने जस्ट इस तरह की पेस्ट बना के इसको ऐड कर देना है। और साथ में जिंजर गार्लिक की जो पेस्ट है वो ऐड कर दें। तो साथ में जो हमारे स्पाइसेस हैं वो उसमें नमक है, गरम मसाला, लाल मिर्चें हो गई और खशखाश, क्योंकि खशखाश वाला सालन है तो इसमें खशखाश जो है वो भी डलती है। उसके बाद अब इसको चढ़ा दूँगी और जब ये थोड़ा पक जाएगा तो फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी। और थोड़ा-सा विनेगर भी ऐड करना है और गरम मसाला पाउडर। और साथ में अब ये देखिए जी, चिकन ब्रेड के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। चिकन ऑलरेडी बॉयल था जो मैंने निकाल लिया फ्रीज़र में से और प्याज और हरी मिर्चों की कटिंग कर ली। तो सबसे पहले मैंने फ्राइंग पैन पे ना थोड़ी-सी देर के लिए ये प्याज को हल्का-सा भुना, थोड़ा-सा कलर चेंज होगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें मैदा ऐड कर रही थी। तकरीबन हाफ़ कप मैदा मैंने इसमें ऐड कर लिया और इसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फिर इसमें साथ मैंने थोड़ा-सा बटर भी ऐड किया और चिकन ऐड कर लिया ना, और साथ में हरी मिर्चें। और इसके साथ अब इसमें स्पाइसेस में सिर्फ़ नमक और लाल मिर्चें जो है ना, सॉरी, लाल मिर्चें कह रही हूँ, काली मिर्चें, वो ही ऐड करूँगी और थोड़ा-सा बटर और ऐड करूँगी और थोड़ी कुटी हुई मिर्चें भी, क्योंकि हम थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। और अगर हम बिल्कुल फीका रखेंगे तो ब्रेड जो है वो बाहर से आपको पता है फीकी ही होती है, तो अंदर से फिलिंग जो है ना उसको थोड़ा स्पाइसी रखा करें। तो बस इसके साथ फिर मैंने इसको मिक्स किया और अच्छी तरह से कुक कर लिया। कलर भी ज़रा सा चेंज हो गया चिकन का और खशखाश वाली हांडी जो है वो भी तकरीबन तैयार हो ही गई है। और ये बैटर जो है चिकन ब्रेड का, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। साथ मैंने विंग्स निकाले थे, ये मैं फ्रोज़न विंग्स जो हैं करके रखे थे रमज़ान से पहले ना, गार्लिक विंग्स एक्चुअली। तो अब मैं ये पेरी पेरी सॉस लेकर आई हुई थी शंग्रीला की, ये भी गार्लिक सॉस है। मैरिनेशन मैंने घर के मसालों से की थी और सोचा था कि जब मैं इसको दोबारा से मतलब पकाने लगूंगी तो मैं उसमें ये वाली सॉस ऐड करूँगी। तो ये बड़े मज़े के विंग्स जो हैं वो तैयार हुए थे, बड़े आसान हैं। आप वैसे भी घर में कभी फ्रीज़ करके रख सकते हैं और बच्चों को जैसे स्कूल में देना होता है ना स्नैक लंच वगैरह, तो उसमें भी काम आ जाते हैं। या आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप झटपट पैकेट निकालें और आराम से विंग्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ ये डो जो है ये अब फूल चुकी है, 1.5 घंटे में ही फूल गई थी क्योंकि मैं इंस्टेंट यीस्ट इस्तेमाल करती हूँ। विंग्स जो है वो रेडी हो गए हैं। तो साथ चिकन ब्रेड की तैयारी है, बैटर ऑलरेडी रेडी हो गया था तो ठंडा हो गया। अब मैंने साथ इसकी ये पूरी फिलिंग वगैरह कर दी और बीच में कट्स लगा दिए, क्योंकि फिर कट्स के साथ ही इसकी नॉट्स जो है वो बनती है ना। तो इस तरह से मैं इसमें कर रही थी और फिलिंग जो है वो मैं अच्छी खासी करती हूँ, फिर ये कि टेस्ट ज़रा मज़े का आता है। और यहाँ मैं कोयले का दम लगा रही थी और इफ्तारी का टाइम करीब आता जा रहा था, बर्थडे का टेबल भी सेट करना था, तो बस मुझे था कि जल्दी जल्दी जो है वो काम हो जाए, क्योंकि बीच में आपको पता है नमाज़ों के टाइम भी आ रहे होते हैं और मसरूफियत चल ही रही होती है बच्चों के साथ घर के काम। तो अब यहाँ पे ये हमारी चिकन ब्रेड्स हैं, तकरीबन 2 ब्रेड्स हैं जो यहाँ पर ये मैंने बना ली और साथ थोड़ा-सा पिज़्ज़ा मैं सोच रही थी बना लूँ। अच्छा लगता है ना ज़रा बच्चों की, जब बर्थडे टेबल आप खुद सेट करते हैं तो ज़रा स्पेशल कर लें उस दिन, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आप अपने अंदर से भी एक सैटिस्फैक्शन महसूस कर रहे होते हैं कि आपने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल किया ना। तो नॉर्मल डेज़ में तो इतना नहीं होता, लेकिन बर्थडे पे ज़रूर करना चाहिए। तो अब यहाँ पिज़्ज़ा की तैयारी हो रही है और चिकन ब्रेड की। तो ओवन को मैंने पहले ही उस पे 350 पे फ़ारेनहाइट पे गर्म होने के लिए रख दिया था। और विंग्स जो है ना, अब इसको टाइम पे एयर फ्राई कर रही थी क्योंकि अब इफ्तारी का टाइम करीब करीब आ रहा था। साथ जी कोयले का दम लग रहा था खशखाश वाले सालन को, थोड़ा-सा ये ऑयल मैंने गरम कर लिया और ये गरम-गरम कोयले पे जब डाला तो ऐसे ये देखिए इतना मज़े का स्मोक निकल रहा है। साथ ही मैं ढक दूँगी और नॉर्मली मैं इस पे टॉवल्स वगैरह भी रख लेती हूँ ना, तो उससे क्या होता है कि इसकी स्टीम बनी रहती है। चूँकि हमने इसको अभी ही खाना था तो इसलिए फिर मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं आई। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये टेबल हमारा रेडी हो गया। मैंने जल्दी-जल्दी टेबल क्लॉथ बिछाया और सारी चीज़ों को डिश आउट किया ज़रा स्पेशल तरीके से,
और वो मेरी बेटी उस वक्त ऊपर थी, मुझे था कि नीचे आएगी तो मैं ज़रा सरप्राइज़ दूंगी, क्योंकि उसको आदत है हम सब की बर्थडे पे इस तरह की चीज़ें करके अरेंज करने की ना। मेरे बेटे की भी बर्थडे आई तो उस पर भी अपने भाई की बर्थडे पे कुछ स्पेशल करती है। तो फिर यही हो ना कि हमें भी अच्छा लगता है कि चलो उसके लिए कुछ स्पेशल करें। तो ये माशाल्लाह पिज़्ज़ा भी रेडी है, चिकन ब्रेड भी रेडी है, विंग्स भी माशाल्लाह से हो गए, और खशखाश वाला सालन, नान गरम हो गए, और अफ्तारी कर ली डन, जिसको अब समेटने में लग जाएंगे मुझे 1.5 से 2 घंटे, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी करना पड़ता ही है इस तरह से। घर के काम तो आपको पता है करने ही होते हैं, होम मेकर्स का तो काम ही यही है ना। तो बस जी, बाद में केक सेरेमनी की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे ये कोल्ड स्टोन का केक एक दिन पहले ही हम लोग ले आए थे, जो हमारी बहुत स्पेशल केक होता है ये। सच बताऊँ तो मैं कोई बहुत ज़्यादा केक लवर हूँ ही नहीं, क्योंकि इतने मीठे केक्स होते हैं, तो मैं कहती हूँ उसको खाने से बेहतर इंसान कोई फास्ट फूड खा ले, तो इतनी कैलोरीज जब आपने लेनी हो। लेकिन ये आइसक्रीम केक होता है, ये इस कदर मुझे पसंद है कि बस इसमें नहीं फिर मैं अपना हाथ कंट्रोल करती ना, ये तो फिर ज़रूर खाना होता है। तो बस अब खाना जो था वो खाने के बाद हमने केक को खाया, और अब चीज़ें जो थी खाने पीने की जो लेफ़्ट ओवर्स थे वो मैंने बॉक्सेस में डाल दिए। जो रोज़मर्रा का ही काम है, जब थोड़ा बहुत बच जाए तो उसको मैं बॉक्सेस में डाल देती हूँ, फिर ये होता है कि अगली दिन इफ्तारी में काम आ जाता है। आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो ताक़रातें भी अब शुरू हो रही हैं बस। और स्प्रिंग ब्रेक जो है वो आज ही ख़त्म हुई है, पहला दिन था स्कूल का, तो बस बिज़ी बिज़ी डे था। और यहाँ देखिए जी, बर्तन जो है ना वो डिश वॉशर में चले गए हैं सारे गंदे गंदे, और जो सर्विंग डिशेस थी उनको मैंने डिश वॉशर में धोना नहीं था, वो मैं वैसे ही हाथ से धो लूँगी। तो ये देखिए जी, अगर ये ना होता तो वाक़ई ये सारे बर्तन भी मेरे हाथों से धुल रहे होते, और फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता। ख़ैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जी शेल्फ़ मैंने सबसे पहले साफ़ किया। मैंने कहा अब जो सर्विंग डिशेज़ हैं उनको वॉश करना, तो उससे पहले शेल्फ़ जो है वो साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं चूल्हे साफ़ कर रही थी, क्योंकि कोयले का दम लगाया था तो उसके भी ज़र्रात गिरे थे, और एक दिन पहले ही मैंने चूल्हा साफ़ किया था। तो बस मैंने फिर जल्दी-जल्दी चूल्हे की सफाई शुरू कर दी। अच्छा लगता है जब घर डीप क्लीन हो। वैसे भी अगर अगर आपका घर क्लीन ना हो ना, तो अक्सर जब आप आधी रात को स्पेशली सहरी में आएँ, तो लंबी-लंबी टाँगों वाले कीड़े जो है ना, वो अक्सर फिरते हुए नज़र आते हैं, जो आपको दिन में कभी महसूस भी नहीं होते। तो बेहतर यही होता है, सही कहते हैं लोग, कि रात को अपना घर, किचन, एवरीथिंग साफ़ करके ही सोना चाहिए। तो बस ये जो क्लीनर्स थे इनसे मैंने सफाई वगैरह की, और उसके बाद फिर मैं इनको क्लीन कर रही थी, वापस रख रही थी। तो अब ये देखिए जी, वो सर्विंग डिशेस भी धुल गई हैं, और टेबल क्लॉथ जो है उसको भी मैंने साफ़ करके तय करके रख दिया है। और ये कुछ चीज़ें मैंने सहरी के लिए रख दी हैं। हॉट पॉट में नान लेफ़्ट ओवर्स थे, मैंने कहा सहरी में काम आ जाएँगे। और साथ में जी चाय तो बहुत ज़रूरी है ना, इसके बगैर तो गुज़ारा नहीं, और इतना काम करने के बाद चाय तो भई बनती है ना। तो बस ये थी आज की छोटी-सी वीडियो। दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।